पंचयज्ञ पंचयज्ञ प्रकाशिका में जो उन्होंने ब्रह्म यज्ञ सबसे पहला भाग रखा, और सबसे पहले भाग में पहला मंत्र उन्होंने गायत्री मंत्र रखा। और गायत्री मंत्र क्यों रखा पहला मंत्र? तो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, और गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। इसका एक कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उस कारण को बताने से पूर्व मैं अभी आप सभी के साथ, हम सभी मिल करके आइए इस कार्यक्रम में, इस ब्रह्म यज्ञ की चर्चा में हम सभी सारी चिंताओं को, सारे समस्याओं को, सारे संकटों को, सारी बातों को, सारी चर्चाओं को थोड़े समय के लिए बिल्कुल अलग कर देते हैं, और दूर होते हुए बस एक प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा के उस स्वरूप का, कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, जहां कहा है कि वह परमात्मा, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि क्लेश कर्म सुख दुख इन सब से रहित एक बड़ा विशेष पुरुष है, जिसका नाम परमात्मा है। तो आज उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं और उन्हीं के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो हम लोग प्रत्येक कार्य को करते हुए, और इन्हीं महर्षि पतंजलि की एक बात मैं और रखूंगी कि मैं वहीं पहुंचना चाहती हूँ कि गायत्री को मां मंत्र क्यों कहा। महर्षि पतंजलि जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की चर्चा कर रहे होते हैं, तो नियम में उन्होंने शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी प्रणिधाना नीति नियमा उन्होंने नियम दिया, और जिसमें अंतिम एक शब्द लिखा शौच संतोष के बाद, वह शब्द था ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधानानि का अर्थ है कि हम संसार में कार्य तो करते रहे, किंतु निरंतर हम परमात्मा के संग रहें, परमात्मा में के चिंतन में रहें, परमात्मा के हो करके रहें। प्रभु से हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारे कार्य, हमारा सोचना, हमारे संकल्प, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे प्रत्येक एक एक हमारा उठा हुआ कदम, हमारे प्रत्येक विचार, हमारा हृदय, हमारा मन, सारी इंद्रियां, समस्त आंतरिक और बाह्य, जहां से विचार और क्रिया होता है, वो सारे के सारे ही हम परमात्मा को समर्पित कर दें। तो अब ये सोचेंगे कि ये कैसा लिख दिया, महर्षि पतंजलि ने लिखा कि ईश्वर प्रणिधानानि कैसे संभव है कि हम यदि ऑफिस में बैठे हैं, जैसे डॉक्टर है, मरीज को देख रहा है, तो कैसे ईश्वर का ध्यान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, कैसे ईश्वर का ध्यान कर सकता है? तो कैसे ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थानों पर रहते हुए कैसे परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं? तो जैसे हम सत्संग में बैठ करके और मन हमारा घर के कार्यों में, दूसरी चिंताओं में लगा रहता है, ऐसे ही ठीक विपरीत हम कर दें, घर के कार्यों में और इन सब में, और ऑफिस के कार्य को या किसी भी स्थान पर जाएं, सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य या राष्ट्र के कार्य, किसी को भी करते हुए हमारे विचार, हमारे मन परमात्मा को समर्पित हो, यही ईश्वर प्रणिधानी है। यानी 24 घंटे, 8 याम होते हैं, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, वो सारा ही परमात्मा को समर्पित। तो परमात्मा को महर्षि दयानंद ने और हमारे ऋषि मुनियों ने गोपद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौशिक के उपनिषद में कहा जाए, या उपनिषदकार ने, सबने वेदों आदि में सबने बड़ी महिमा गाई गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा कि एक शब्द आया है, और वह है वरेण्यम। यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वरेण्यम अर्थात परमात्मा ही वर्ण करने योग्य है, दूसरा कोई भी नहीं। और क्यों वर्ण करने योग्य है? तो महर्षि दयानंद ने 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में वही 8 मंत्र क्यों रखे, मैं फिर कभी इसकी चर्चा करूंगी। तो महर्षि दयानंद ने जो रखा, उसमें कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किसकी उपासना करें, किसका ध्यान करें, किसकी आराधना करें? तो उसी परमात्मा की, क्योंकि वह वर्ण करने योग्य है, वही चूज
करने योग्य है, वही चुनने योग्य है। अपने जीवन के क्षेत्र में, कार्यों के क्षेत्र में निर्णय लेने की अवस्था जब ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, क्या करें, क्या ना करें, उचित अनुचित का ज्ञान ना होने पर, सही गलत का ज्ञान ना होने पर, और हमें रास्ते 2 दिखाई दे रहे हों, जब ना पता चल पा रहा हो कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, ऐसी अवस्था में जब हम मौन होकर के ध्यान में बैठ जाते हैं, एक शब्द ओम का जब हम ध्यान करते हैं, उस वरेण्यम का, उस वर्ण करने योग्य परमात्मा का, तो फिर हमें अंदर से आवाज आती है। और सुनने वाले तो सुनते भी हैं, तो कैसी आवाज आती है? तो वह ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो, मैं सच्चिदानंद महाराज की कथा सुना रही हूँ। उस आनंद स्वरूप परमात्मा की, ऐसा आनंद स्वरूप जो ना तो कभी बूढ़ा होता है, ना कभी जीर्ण होता है, ना तो कभी थकता है, और ना ही हमारी समस्या, जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है। इसीलिए तो वेद का मंत्र कहता है, ऋग्वेद कहता है, तमीशानम जगतस्तुष्टुषपतिं दियं जिन्मवसे हूमहे वयम पूषा नो यथा वेद साम सद्वृते रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये। परमात्मा तमीशानम जगत, वो सारे जगत का कारण ही नहीं, परमात्मा तो हमारे कार्यों का भी साधक है। और मैं तो ऐसा बिल्कुल, आज जो भी हमने महर्षि दयानंद के हम निकट गए, महर्षि के अवधारणा को हमने अपनाया, उनके चिंतन को अपने जीवन में अपनाया, उनसे हम जुड़े, या हम वेदों के निकट गए, यह सब उन्हीं की अनुकंपा है, परम पिता की अनुकंपा है। जब व्यक्ति सही राह को चुनता है, जब व्यक्ति सही मार्ग को चुनता है, जब व्यक्ति सही पुस्तकों का चयन करता है, और ऐसे में जब अपने जीवन को संवारता है, तो वहां परमात्मा की असीम कृपा होती है। तो इस प्रकार वह परमात्मा तमीशानम, वह कार्यों का साधक है। इसलिए अगला मंत्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, वत ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोर संयोर भी स्रवंतु न। अर्थात क्यों मैं संक्षेप में सबकी व्याख्या करती चलूं, क्योंकि ये तो पूरे एक सप्ताह में इसकी कथा समाप्त होती है, किंतु आज मैं बहुत मन ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं भी आज जो कुछ भी हूँ, परम पिता का वरद हस्त है, इसलिए हूँ, तो उनकी उनकी उनका गुणगान किया जाए, ऐसा मन ने कहा। तो सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीते संयोरभि स्रवन्तु न। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान, सांसों की माला से सिमरू में प्रभु का नाम। तो वह परम पिता परमात्मा कल्याण करने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, हमारे जीवन में तो इतने दुख आ जाते हैं, इतनी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी लोग बहुत प्रभु के सही मार्ग पर चलते हैं, और फिर भी उनके जीवन में बहुत दुख होते हैं। तो देखिए, एक मैं बात बताना चाहूंगी, संचित क्रियमाण, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, ये 3 प्रकार के कर्म प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं। तो कर्मफल सिद्धांत अब ये अलग विषय हो जाएगा, जिस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि हमारे तीनों कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो कभी कभी दुखों का आना, या अचानक कुछ चमत्कार जैसी चीजों का प्राप्त हो जाना, यह सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल होता है। किसी भी हाल में परमात्मा से आस्था न टूटे, किसी भी हाल में परमात्मा से चाहे कितने भी दुख आ जाएं। मैं बताऊं राम लखन भैया, मेरे भी 21 वर्ष के भाई की हत्या कर दी गई थी, और जिसने जीवन को ऐसा था, वो राजनीति में आ गया था, और हत्यारों ने जब उसकी हत्या की थी, 7 गोलियां उस मासूम भाई को मारा था। वो दिन था कि उस दिन उसकी चिता पर ली गई सौगंध थी, और सौगंध मैंने ये ली थी क्योंकि वो राष्ट्र के लिए बहुत समर्पित था मेरा भाई। मैंने सौगंध ली थी कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए ही जीवन समर्पित करूंगी। तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, उसकी चिता पर यह सौगंध ली थी। और इस पर भी मैंने एक कविता लिखी है, सोया था तू जब चिता के पलंग पर, जीवन के 21वें बसंत पर। तो कहने का अर्थ है कि
और दुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वो हमारे ही कुछ ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे जो ये देखने को आया। तो हम परमात्मा से आस्था, चाहे जितने दुख आ जाए नहीं हटाना, झंझावात आ जाए, तूफान आ जाए, या जीवन में विपदाओं का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, संकटों का सागर क्यों न उमड़ पड़े, हम बस एक अवलंबन तो किसका, तो वही मैं मंत्र रखना चाहूंगी, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह कल्याणकारी कैसे है, तो वह परम पिता परमात्मा, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया ही अमृत है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है। तो दुख और सुख ये जीवन का भाग है। संकट, समस्याएं, ये सब जीवन में हमें अनुभव प्रदान करती हैं। इन्हें हमें गुरु मान लेना चाहिए, और जब गुरु मान करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, और वैसे भी हमें सोचना चाहिए निखारने के लिए आती हैं, तो ये बच्चों को अवश्य बताना चाहिए, छोटे बच्चों को, और आज युवाओं को इन चीजों को सीखने की बहुत आवश्यकता है। जो आज निराशा में है, जो अंधकार में है, गलत मार्ग पर है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि जितनी समस्याएं आती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका हमें समाधान बनने का प्रयास करना है, और उनमें हमें कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास करना है, उसमें चिंतन करना है। तो कैसे कि जब हम किसी पत्थर पे, हम जब एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्तियां बनाता है, तो ऐसे पत्थर उसको कई बार हथौड़े से, बार बार उसे छेने से, हथौड़े से उस पर प्रहार करता है, तब सुंदर आकृति बनती है। इसी तरीके से ये जो समस्याएं हैं ना, विपदाएं हैं, संकट हैं, ये सब छेने हैं, हथौड़ी हैं, जो हमारे जीवन पे प्रहार करके और हमारे जीवन को संवारने के लिए, तपने के लिए, निखारने के लिए आती हैं। इसलिए वह परमपिता, और ये कब संभव होगा, हम ऐसा अनुभव कब कर पाएंगे, जब हम परमात्मा के निकट होंगे, जब हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारे विचार एकदम ऐसा ऐसा हम सोच ले, तो ऋतंच सत्यंच विद्या तपसोध्य जायत ततः समुद्र अर्णव समुद्रादर्णव तदि संवत्सरो। मैं पूरा मंत्र नहीं बोलूंगी। अब यह मंत्र कहता है ऋतंच सत्यंच, अब देखिए ऋत भी आया, सत्य भी आया। अब दोनों क्यों कहा, तो ऋत ऐसा जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दो तरह के सत्य होते हैं। ऋत अर्थात सूर्य पूर्व से निकलता है और पूर्व से ही निकलेगा, पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में ही निकलेगा। भूमध्य रेखा जहां है वहीं रहेगी, वो कर्क रेखा में नहीं मिलेगी आकर के। कर्क मकर रेखा जहां है वहीं रहेगी। समय से ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं, तो ऐसा नहीं कि गर्मी में हमें ठंडी लगेगी और ठंड में गर्मी, तो नहीं, ये शाश्वत सत्य है। शीत ऋतु में ठंड लगती है तो लगेगी, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, कम हो ज्यादा हो वो पर्यावरण का विषय है, लेकिन वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, चाहे अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि हो, वह विषय भी पर्यावरण का है। किंतु वर्षा ऋतु में तो बहुत सारी चीजें, ये सारी ऋत सत्य है। दूसरा सत्य जिसमें यानी परिवर्तन, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो प्रकृति द्वारा निर्धारित है, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा सत्य, सत्य वह है जहां पे हमें सत्य मार्ग पर चलना है, हमें सत्य का अवलंबन लेना है। और सत्य मार्ग पर चलते हुए क्यों चलना है, तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अभेदो भासते नित्यम वस्तु भेदो न भासते। कितना सुंदर कहा। इसलिए हमें परमात्मा पे पूर्ण आस्था रखनी है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा संसार से भिन्न तो है ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर वह परमात्मा है, उसमें तो कोई भेद है ही नहीं, कण कण में समाया हुआ है। इसीलिए यजुर्वेद का चाल, वैसे यजुर्वेद कर्मकांड परक है, पर्यावरण परक है, गृहस्थ धर्म परक है, और पूरा विज्ञान भी है यजुर्वेद में, किंतु अंतिम अध्याय जो है 40वां, वह 40वां अध्याय ईशोपनिषद भी उसे कहा जाता है, उसमें पूर्णतः ईश्वर की व्याख्या है। और 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतः कस्य स्वेद्धनम्। तो ऋतंच सत्यंच विद्या यानी परमपिता परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, कोई ऐसा स्थान नहीं जो परमात्मा से अलग हो। तो ये कहते हैं कि परमात्मा अलग नहीं, कैसे नहीं हो सकता परमात्मा, तो यह मंत्र कहता है ऋतंच सत्यंच विद्या तप सुध। देखिए सच्चिदानंद भगवान की महिमा तो देखिए, यानी कि इस मंत्र का यह अर्थ है कि जब हम संसार में होते हैं, जब सृष्टि रहती है, तब भी वह परमात्मा होता है। और जब अ, अंधकार हो जाता है, आकाश जब पूरा प्रलय हो जाती है, प्रलय हो जाने के उपरांत आकाश के अंदर भिन्न भिन्न परमाणु और अणु छुपे होते हैं,
उस समय भी परमात्मा होता है। और अभी भी ऋतंच सत्यांच भित्ता तपसोध्ये जायत तत समुद्रोर्णव समुद्रादर्णव दति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि, यही अहोरात्राणि विदद द्विश्वमिशतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, यानी दिन हो या रात यथा पूर्वम कल्पयत, यानी कि तब जब प्रलय हो जाती है और अंधकार छाया होता है सर्वत्र, तो परमाणु और अनुरूप में जो जीव व्याप्त है आकाश के अंदर, उस समय भी परमात्मा होता है। और जब सृष्टि की रचना करता है तब भी परमात्मा होता है सदैव। वो तो सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक है। तो इस तरह से ऐसे परमपिता परमात्मा जो कि प्रत्येक स्थान पर है, तो बड़े ही सुंदर शब्दों में मैं दो पंक्तियां में गुनगुनाना चाहूंगी। मैं वैसे तो कोई मैं भजन में गाती नहीं, किंतु मैं अपने आनंद के लिए मैं गाती हूँ। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्व, वन उपवन और नगर नगर में फेरा भटकता गिरे गहवर में, हटन में बटन में विथिन में विपिन में गौवन में ग्वालन में वाटिका में वन में दरों में दीवारन में देहरी दरिचन में हिरन में हारन में भूषण में तन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, ईशावास्यमिदम, तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। इसके उपरांत महर्षि दयानंद सरस्वती ने अब परमात्मा के देखिए स्वरूप का, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, इसका वर्णन किया है महर्षि ने। और तब उसके बाद जब ये सब रितंच, हाँ, वाक वाक, अब इससे पूर्व वाक वाक भी था। वाक वाक पहले सारी इंद्रियों को, शन्नो देवीर के बाद वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु, ये तो सारी इंद्रियों को हमने स्वच्छ किया, परिमार्जित कर लिया इसमें। और परिमार्जन मंत्र है ये। और परिमार्जन मंत्र से हमने इंद्रियों को पात्र बना लिया, अपने आप को पात्र कैसा बनाया, जैसे बच्चा प्रवेश लेता है ना, कक्षा 1 में या कक्षा 2 में, किसी भी कक्षा में प्रवेश लेता है तो टेस्ट देना पड़ता है और पात्र बन जाता है। जब टेस्ट देके क्वालिफाई कर लेता है फिर प्रवेश देता है। तो परमात्मा का स्वरूप जानने का महर्षि ने पात्र बनाया। तो पात्र कैसे, तो हमारे सारे इंद्रियों का मार्जन कराया कि पहले इंद्रियों को तो परमात्मा में लगाओ, सारी चिंताओं को भूलकर, सभी, जैसे कि मैंने ये उस दिन रखा था, इस तो तारम ते शतक्रतु, परमात्मा सारी समस्याओं को दूर हटा देना है एकदम। अभी परमात्मा के चिंतन में बैठे, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना। जब वो है तो मुझे किस बात की चिंता भला, दाता तो वह है, मेरी माता तो वह है, त्वमेव माता त्वमेव च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और बड़े सुंदर शब्दों में महर्षि दयानंद ने सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, वही माता, वही बंधु, वही पिता, वही सखा, सारे संबंध उससे है। मैं किस बात की चिंता करूं भला, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं। और देखिए ना, इतनी आस्था, इतना समर्पण रख करके एक बार देखिए, सारे कार्य, बिगड़ते हुए कार्य कैसे बन जाते हैं, हमारे भोग भी कैसे संवर जाते हैं, और कैसे समस्याओं का समाधान निकल जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। परमात्मा ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसा चमत्कार कर देते हैं। इसके उपरांत अगमर्षण, जिसकी मैंने व्याख्या करी कि किस प्रकार परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा कहाँ कहाँ व्याप्त है। पुनः शन्नो देवीरभिष्टाय, तो ऐसा प्रभु पुनः महर्षि कहते हैं। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में सोचती हूँ, ब्रह्म यज्ञ, कितने सुंदर मंत्रों की संरचना की है महर्षि ने, कितनी क्रमबद्धता रखी है कि वास्तव में आनंद हो जाए। यही है सत्यनारायण भगवान की वास्तविक कथा, यही है सच्चिदानंद महाराज की कथा। और इसके उपरांत फिर महर्षि ने शन्नो देव, ऐसा परमात्मा ही हमारा कल्याण कर सकता है, इसीलिए शन्नो देवीर मंत्र 2 बार आया। एक बार
उसके स्वरूप बताने के बाद उसका वर्णन है। अब हम पात्र बन गए, तो हे प्रभु अब हम भाव विभोर हो के भक्त कह उठता है ओम शन्नो देवीरभिष्टयापो। अब उसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया। अब वो समझ गया कि परमात्मा क्या है। इसके उपरांत अब जब स्वरूप को समझ लेता है, तो मैं मनसा परिक्रमा के मंत्रों को बताने से पूर्व में भगवान कृष्ण ने एक और बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो वह परमात्मा अणु रणीयान महतो वहीयान। उन्होंने कहा परमात्मा ऐसा परमात्मा, वो अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है। हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। और एक बड़ी सुंदर बात मुझे इम्मैनुअल, चूंकि मैं दर्शन की भी छात्र रही, मैंने साइंस और दर्शन दोनों विषयों को मैंने पढ़ा। एक एमएससी भी करी और मैंने एमए भी किया। तो दर्शन में जब मैं पाश्चात्य दर्शन पढ़ती थी, तो मुझे इम्मैनुअल कांट मेरे बड़े प्रिय दार्शनिक थे। तो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा में एक ही कमी है कि उसमें कोई कमी नहीं है। क्या चिंतन दिया उन्होंने। इम्मानुएल कांट ने परागनुभविक विश्लेषण जिन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने लिखा कि ईश्वर में जब मैं आकाश, खुले आकाश में निकल जाता हूं, आप अनुभव कीजिएगा जो मैं बोल रही हूं उसे मैं अनुभव कर रही हूं। कांट ने क्या लिखा? कांट ने लिखा मैं खुले आकाश में निकल जाता हूं, मैं तारों को देखता हूं, मैं चंद्रमा को देखता हूं, और मैं बड़ी बड़ी वनस्पतियों को देखता हूं, पर्वतों को देखता हूं, पहाड़ों को देखता हूं। सबका को देखने के बाद मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। और जब मैं पानी में जाकर अपने चेहरे को देखता हूं, तो बस एक ही आवाज आती है कि परमात्मा में एक ही कमी है कि उसमें कोई कमी नहीं है। क्या चिंतन दिया है। तो जिसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे परमात्मा के प्रति, अरे प्रभु तो वो चारों तरफ है, सर्वत्र है, दसों दिशाओं में है। ऐसा प्रभु, अब तो मैंने तेरे स्वरूप को जान लिया। भक्त पुकार कर उठता है और कहता है, भक्त ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षित आदित्य ईशा। पूर्व दिशा में प्रणाम करता है, दक्षिण दिशा में प्रणाम है। अब मैं फिर ये, मैं चूंकि मैं विषय नहीं रख पाऊंगी, मैं बताऊंगी कि पूर्व के बाद महर्षि दयानंद ने दक्षिण दिशा क्यों रख दी, पूर्व के बाद तुरंत पश्चिम नहीं रखा। फिर इसकी चर्चा कभी करूंगी। तो प्राची, फिर दक्षिणा, फिर प्रतीची, उसके बाद उदीची, फिर ध्रुवा और ऊर्ध्वा। इन सब से द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भे दद्म, इन सभी मंत्रों में आता है कि द्वेष्टि हम, यानी परमात्मा पूर्व दिशा में तू है, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ, तुझे मैं नमन करता हूँ। हृदय से प्रभु, मन वचन कर्म से मैं तेरा हो गया हूँ। त्वम अस्माकम अस्मसि, प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। अब मुझे भला किस बात की चिंता, मैंने तो तेरा स्वरूप जान लिया प्रभु। तू तो पूर्व दिशा में भी, अरे मैंने तो दक्षिण में भी तुझे मैं देख रहा हूँ प्रभु, मैं तो तुझे पश्चिम में भी देख रहा हूँ, मैं तो तुझे उत्तर में भी, नीचे भी है प्रभु, तू ऊपर भी है, तू तो सर्वत्र है मेरे प्यारे प्रभु। मैं कहाँ जाऊं। तो अब तो ऐसा बना दो मेरे प्रभु, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। अगली बात कहने से, मैं कवि की इस बात को कहने से पूर्व, उपनिषदों ने बड़ा सुंदर लिखा, और लिखा क्रतुमय पुरुष। उस परमात्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो जाओ जो सर्वव्यापी है। तो कैसे? तो क्रतुमय पुरुष क्यों हो जाओ? क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर को, हमारे मन को वो पूरी तरह से संकल्प युक्त बनाया है। हमारा शरीर ही संकल्प युक्त है। तो जब शरीर संकल्प युक्त है, तो विचार, हृदय, मन सारे ही संकल्पों से भरे हुए हैं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, मशीन बन जाए प्रभु तुम्हारी। तुम जैसा चाहो, तुम्हारी ही इच्छा में मेरी इच्छा रहे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं ना हो। मेरी एक ही अर्जी है, मेरी एक ही अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है।
अच्छा, कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, ये अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा। हम किसी क्योंकि मैं तो बहुत जीवन के अनुभवों से मैं इन चीजों को बता रही हूँ। हमने बहुत बहुत तैयारियां की, पूरे संकल्प के साथ किसी कार्य को करने के लिए उतरे और हमने बहुत योजनाएं बनाई कि नहीं इसको ऐसे करना है, किंतु अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी योजनाओं पे पानी फिर जाता है, वो होता ही नहीं है। तो उस समय हमें निराश नहीं होना है, उस समय हमें हताश नहीं होना है। थोड़े समय के लिए यदि ऐसी बातें आती भी हैं तो तुरंत देखिए, वेद के मंत्र तो जीवन को संवारने के मंत्र हैं। और क्या कहता है मंत्र? तो जो 6 मंत्र हैं वो शिव संकल्प यजुर्वेद के, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यज्जाग्रतो। फिर मैं कभी इसकी भी मैं व्याख्या करूंगी, 6 मंत्र की, बड़ा आनंददायी है ये। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवम तदु सुप्तस्य करके, यत् प्रजान ये नेदम बोधम। इसमें यक्ष मंतः, हमारा संकल्प कैसा हो तो यक्ष मंतः एक शब्द आता है, यक्ष संकल्प वाले हम हो जाएं, हमें चिंता ही नहीं होनी चाहिए। तो हमें किस बात की चिंता, भला चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी योजनाएं भले ना सफल हुई हो, किंतु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैंने बताया क्रतुमया पुरुष, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हमने अभी मनसा परिक्रमा किया और तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु में मैं इंग्लिश में इस चीज को कहती हूँ। लोग कहते हैं आई कैन डू इट, लेकिन नहीं, हमारा वेद तो कहता है आई कैन क्यों, सकने में तो थोड़ी समस्या भी है, उसमें तो संभावनाएं हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किंतु वेद का मंत्र कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने भाई अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा और यह बताइएगा, मंत्र कहता है आई विल डू इट, मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जब हमारी योजनाएं ना हो रही हो तो इसका मतलब हमारे लिए योजनाएं परमात्मा बना रहा है। और जब उसकी योजना होगी तो निस्संदेह, ठीक है प्रभु, मेरी अर्जी नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है इससे भी अच्छा आपने कुछ सोचा हो, और इससे अच्छा आपने तो जो सोचा होगा, हम तो बालक हैं प्रभु तेरे। अब जैसे बालक अभी बच्चा है, छोटा बच्चा, यहाँ पे तुरंत चिंतन यही करना चाहिए कि अभी छोटा बच्चा है 14-15 साल का, मोटरसाइकिल मांगता है माता पिता से, माता पिता मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, आदि आदि विभिन्न कारणों से, सुरक्षा आदि कारणों से माता पिता ने मना कर दिया। तो बच्चे को बुरा लगता है कि माता पिता ने देखो मना कर दिया, उसे बुरा मानता है। अब बुरा मानता है किंतु उसमें तो उसका हित छिपा है ना, कुछ समय बाद उसको लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया। इसी प्रकार हम भी, अब परमात्मा, हम तो बाल बुद्धि हैं, हमारी योजनाएं भले सफल नहीं, हमारे कार्य भले सफल नहीं हुए, किंतु परमात्मा कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में वह प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। तो मेरी एक ही अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो इसके उपरांत जब हमने मनसा परिक्रमा कर लिया, तो मनसा परिक्रमा करने के बाद भक्त आनंद विभोर हो उठा। अब तो भक्त कहता है प्रभु अब तो मुझे कुछ भी हो, कैसी भी स्थितियां आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, आनंद हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, या फिर कैसी भी समस्याएं हो, या फिर बड़ा सुखों का सागर हो या दुखों का पहाड़, हमें कोई चिंता नहीं प्रभु, अब तो मैं तेरा हो चुका हूं, जब तू है तो मैं क्यों चिंता करूं, किस बात की चिंता करूं प्रभु। और फिर भक्त कह उठता है, ओमोद्वयम् तमसः परिस्वः पश्यन्तोत्तरम् देवम् देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम उदुत्यम जात वेदसम्, पूरा मंत्र है यह। और यह मंत्र यह कहता है कि मैं किस बात की चिंता करूं, क्योंकि मैं तो हर स्थान पर तितलियों में, मैं तो चलती हुई हवाओं में, और मैं तो वृक्षों में, वनस्पतियों में, सब उसी का तो पता बता रहे हैं। जैसे मैं आऊं राम लखन जी के घर पे और मैं पूछूं कि किधर राम लखन जी का किसी से पता पूछूं, ऐसे ही उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंति केतवा, प्रत्येक वनस्पतियां, सारे पहाड़, वनस्पतियां, हवाएं, धूप, रात्रि, सब उसी का पता बता रही हैं। बस उसका, वह कहाँ है, कैसे है, सब में वही दिख रहा है। और जब इतना सर्वत्र मैं तुझे देख रहा हूँ प्रभु, पुष्पों के रंग में मैं तुझे देख रहा हूँ, खिलती उसकी सुगंध में मैं तुझे देख रहा हूँ, कलकल बहती नदियों में मैं तुझे देख रहा हूँ, पक्षियों के चहचहाट चहचहाट में तुझे मैं देख रहा हूँ, कोयल की गूंज में मैं तुझे सुन रहा हूँ प्रभु, और मैं सूर्य की किरणें जब आलिंगन करती हैं पृथ्वी का, तो मैं तेरी अनुभूति कर रहा हूँ प्रभु, एक नए सवेरे का अनुभव कर रहा हूँ प्रभु। और रात्रि रात्रि होते ही प्रभु मैं चिंतन कर रहा हूँ कि मैंने आज
क्या क्या किया। तो ये सारे यह मंत्र इन सब का वर्णन करते हैं। संक्षेप में मैं बताती चलूं, इसके उपरांत जब हमने प्रार्थना कर ली, अब तो भक्त इतना भाव विभोर, इतना अभिभूत हो गया परमात्मा के प्रति, अब तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब तो बस सीधे इस जीवन की रात्रि में, इस अंधकार के समय में, जो अंधकार वन इस संसार में है, प्रभु मैं दौड़ कर मैं तेरे चरणों में आ जाता हूँ। और भक्त क्या कह उठता है, तो भक्त कहता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेन्ना। इतना समर्पित हो जाता है भक्त और कह उठता है कि हे प्रभु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए इन चारों पुरुषार्थ मेरे जीवन में आ जाएं प्रभु। मैं तो समर्पित हो गया है तेरी, बस इतनी कृपा बनाए रखना, ऐसी मधुर दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, अपना वरद हस्त मुझे दिए रहना प्रभु। ऐसी प्रार्थना के साथ भक्त पुकार उठता है और कहता है, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। फिर भक्त कहता है, न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हें से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हें से हो, सदा प्रेरित तुम्हें से हो। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। जैसे मशीन को मनुष्य चलाता रहता है, और जैसे चलाता है मशीन वैसे ही चलती है। प्रभु मैं तो तेरा यंत्र बन जाऊं, तेरी मैं मशीन बन जाऊं प्रभु, तुम जैसे चलाओ मैं वैसे ही चलूंगा। ऐसी प्रार्थना करना है प्रभु से। उसके उपरांत अब भक्त जब समर्पित हो जाता है, तो समर्पित होने के उपरांत अब वह चरणों में गिर पड़ता है परमात्मा के कि प्रभु तू इतना महान, अणुरणीयान महतो महियान, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। प्रभु वेदों ने गाया, उपनिषदों ने सुनाया, और विभिन्न शास्त्रों ने, पतंजलि ने बताया, ऋषि मुनियों से सुना, गोपद शतपथ ब्राह्मण आदि आदि, भगवत गीता रामायण सभी स्थानों पर तो सुन लिया प्रभु, तेरी महिमा बड़ी अपार है। और ऐसे प्रभु ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमः शंभवाय च। हे प्रभु तू शंभु है, अर्थात तू शंभु इसलिए है क्योंकि तू प्रभु सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि को उत्पन्न करते हुए सबका पालन करता है, इसलिए परमात्मा को शंभु कहा है। तो शंभवाय च, ऐसे स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं प्रभु। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, तेरे ही कारण यह जगत है और मैं हूं, और सारा सब कुछ संचालित तेरे कारण है, इसलिए प्रभु तुझे मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय च, तू कल्याणकारी है, कल्याणकारी होने के कारण ही तो परमात्मा को शिव कहा जाता है। तो नमः शिवाय च, तू कल्याणकारी है प्रभु, इसलिए मैं तेरे चरणों में मैं नमन करता हूँ। शिवतराय च, और शिवतराय, देखिए शिवाय के बाद शिवतराय भी कहा। शिवतराय इसलिए कह दिया मंत्रों वेदों ने, इसलिए कह दिया कि शिवतराय अर्थात तू दुष्टों का संहार करता है और सज्जनों की रक्षा करता है, इसलिए परमात्मा तुझे शिवतराय कहा जाता है। शिवतराय च, और इन सब कल्याणकारी, यहाँ इस समर्पण के बाद परमात्मा के साथ जो भक्त नमस्कार करता है, यहाँ परमात्मा का पालन, कल्याणकारी और संरक्षक, इन तीनों रूपों में परमात्मा को नमस्कार किया है कि हे प्रभु, यहाँ अर्थात तू मेरी माँ, तू मेरा पिता, ऐसा ही जैसे ये होते। और ये तो थक भी जाते हैं सांसारिक माता पिता सभी, किंतु परमात्मा तू नहीं थकता है,
तू तो जर्जर ही नहीं होता, तू तो ऐसा है मेरे प्रभु, और मैं कितने मंत्रों को रखूं। तो बड़ा सुंदर यह मुझे प्रेरणा दे, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तेरी ही छाया अमृत है प्रभु, बाकी तो सब इस संसार में यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तो ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। और यह संक्षेप में मैंने आप सभी के समक्ष सच्चिदानंद भगवान की एक कथा रखी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। इति ओम शम। चलता दिया हवाओं में, मिट्टी के रंग जीवन के संग। दो जी पुस्तकें हमारी बहन डॉक्टर विभूति सत्यन विद्यालंकार आ रही हैं, जिनकी शुभकामनाएं संदेश हमारे यशस्वी राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, परमार्थ देव जी, स्वतंत्र देव जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, तमाम आर जगत के राजनेताओं ने अपनी शुभकामनाएं जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग। दो पुस्तकें आपकी आ रही हैं, हम सभी की जी शुभकामनाएं आपकी उन पुस्तकों के लिए कि वो पुस्तकें जी हमारी जी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली बच्चों की लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। और आर जगत में जो आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर गर्व है। और कल धन्यवाद धन्यवाद भैया, बहुत ये आपके इन बातों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। और आप सभी मेरी प्रेरणा हैं। और मैं जो कुछ भी लिख पाती हूँ परमात्मा की कृपा के बाद आप सबकी प्रेरणा से ही लिख पाती हूँ या बोल पाती हूँ। बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा उद्बोधन आपका रहा, लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं जी। मैं बिमलेश कुमार सिंह जी, दो शब्द। बिमलेश जी, अनिल नरूला जी। आदरणीय आचार्य प्रवीण विद्यालंकार जी, वास्तव में ही बहुत ही सुंदर प्रवचन। आपने अपने नाम को ही सार्थक किया है। आपने विद्या का ऐसा अध्ययन किया है कि विद्या आपका अलंकार है और उसी विद्या में आप बहुत ही प्रवीण हैं। वास्तव में इतना अच्छा लगा कि हम जब प्रातः संध्या करते हैं तो वास्तव में अब उससे संध्या करते हुए और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि उसमें उसका अर्थ जो है, जैसा आपने अर्थ करके बताया, वो भी थोड़ा माइंड में गूंजता रहेगा। और जी हम आगे भी आशा करेंगे कि आपसे इसी प्रकार के उद्बोधन सुनते रहे। आपका बहुत बहुत नहीं नहीं धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। जी जी, सरस्वती स्वरूपा बहन प्रवीण आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत ईश्वर की कृपा बने रहे उन पे, साक्षात सरस्वती विराजमान रहे और उनका कार्य इसी तरीके से चलता रहे और हम सबको उसका लाभ मिलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आराधना सिंह जी, तुमरोन आर्या जी। आराधना सिंह, तुमरोन आर्या जी, बांग्लादेश। अपूर्व पाल जी, बांग्लादेश। अजय, अजय जी, बांग्लादेश। निर्मला देवी जी। आराधना जी। चलिए आइए चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आपके ऊपर साक्षात भगवती सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है। और आपने धन्यवाद मंत्र में जो काव्य पाठ किया है हिंदी में, इतनी सरस और मधुर भाषा में, आपको कंठ भी बहुत अच्छा मिला है ईश्वर की कृपा से। हम धन्य हैं आपको सुन करके, और हम अपने आपको परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि आर्य रतन लखन जी के सानिध्य में हमारा आपसे परिचय हुआ। आपसे निवेदन किया था, हो सके तो आपका टेलीफोन नंबर कमेंट कर देना। मैं चंद्रशेखर शर्मा जयपुर का निवासी हूँ और भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों पे चलने की कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये संसार सागर है, इसके अंदर फिर फंस जाते हैं। तो ये निर्मला देवी जी। बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर आपने, जैसे हम उसमें डूबे हुए थे। जैसे आपका जो प्रेजेंटेशन था वो इतना अच्छा था कि हम ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान हमारे सामने, हम ऐसा ही महसूस कर रहे थे। मतलब इतना मेरा अच्छा प्रेजेंटे। हाँ जी,
हर चीज में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा परमात्मा के जीवन दर्शन धन्य हो करवा गया। दिया। हाँ जी, मेरा बहुत ही जीवन सुंदर ढंग से आपने बताया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत प्रवचन बहुत ही सुंदर जो है। लखनदास जी इतने इतने विद्वानों को लाते हैं, हमारा बहुत ज्ञानवर्धन होता है। उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये लखनलाल जी का भी तो ऐसे ऐसे विद्वानों को लाते हैं, नहीं तो कैसे संपर्क हो पाता। यूएसए में रहकर भी मैं ऐसे ऐसे विद्वानों से मिल पाती हूँ। ये आपकी ही, जो लखनलाल जी आपकी ही उससे हो रहा है ये। और ऐसे विद्वानों को सोच करके और हमारा ज्ञानवर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। ये आप तो बांग्ला बेटे के बराबर हो, मैं तो बड़ी उम्र की हूँ, तो आप बिल्कुल बहुत माता जी, सुंदर। मुझे हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सभी के आशीर्वाद से परमात्मा, मैं कुछ नहीं करती। ये तो नहीं बस जी, मैं सोचती हूँ, जीती हूँ, करता तो सब नहीं प्रभु बेटे, आप आप में बहुत, से सब इतनी काम इस हो उम्र रहा में है। बहुत ज्ञान है आप में, बहुत ही बढ़िया है। आपका बहुत करते बहुत हो मेरे धन्यवाद। भगवान, करते हो मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। मैं कुछ नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो नहीं। कर रहे हैं आप वही स्वयं, कर। अपूर्व बहुत पाल धन्यवाद आपका बांग्लादेश से मार्गदर्शन। तुमरोन आर्या जी, अजय धन्यवाद। जी, ये जो हमारे बांग्लादेश के साथी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये लोग भी अपना नमस्ते। यहाँ आइए। अपूर्व पाल जी बोलिए। मैं घर के बाहर हूँ, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं ऑन कर सकता। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का बांग्लादेश से जो जुड़े हुए हैं लोग, वो तो हिंदी में बात नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं करने में समर्थ हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत उपकार हो रहा है। आप नियमित रूप से हम लोगों को लिंक दे दीजिएगा, हम लोग जुड़कर आपका जो ज्ञान प्रवचन चल रहा है हम लोग सुनकर कुछ सीख सकते हैं। बांग्लादेश में तो अभी अवस्था और व्यवस्था दोनों ही खराब है। हम लोग सीख कर कुछ बन पाए, ऐसा ही हम लोग आपसे सहायता चाहते हैं। लखन जी, आपका ये जो कार्यक्रम जो है हम लोगों के लिए बहुत ही उपकार हो रहा है। आप ये इस मैं विषय में बांग्लादेशी मैं और आगे बांग्लादेशी बढ़िए। मैं बांग्लादेशी अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि नमस्ते। वहाँ की बहुत मार्मिक स्थिति है, और सभी हिंदुओं के लिए, सभी आर्यों के लिए बहुत कष्टदायी समय है यह। और मैं परमात्मा से प्रार्थना चाहूंगी और आप सबको संदेश देना चाहूंगी, मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो माता पिता तुल्य हैं या मेरे भाई बहन समान हैं, कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उन दुराचारियों को परमात्मा अवश्य दंड देगा। और देखिएगा, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता है। वह ईश्वर सज्जनों की रक्षा करता है। उन परमात्मा पे पूर्ण आस्था रखिए, वो रक्षक बन करके आपके समक्ष खड़े होंगे और आप में से ही किसी को ऐसा बनाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि वहां से कोई फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसा हिंदुओं के घर से निकले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो निस्संदेह परमात्मा की कृपा होगी, दसों दिशाएं आपकी रक्षक बनेंगी, वह परमात्मा बनाएगा, इतनी उन पर आस्था रखिएगा। बहुत बड़ी बात कही हमारी बहन डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्यालंकार जी ने, और मैं भी इसी बात को हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर न्यायकारी है। हम सारी जो हम संध्या में मंत्र बोलते हैं ना, कि हम ईश्वर की डाड़ में रखते हैं, है ना, जी तो वो जो यही है कि हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ दें और निश्चित रूप से हम कर्म और पुरुषार्थ करते रहें। तो कल हमारे बीच में आचार्य श्रुति सेतिया जी, जो गाजियाबाद से हैं, बहुत अच्छी योगाचार्य भी है, श्रुति सेतिया जी कल आपके बीच में रहेंगी। ईश्वर एक सत्य, चेतन एवं आनंद स्वरूप सत्ता है, इस विषय को लेकर के वो आएंगी। और डॉक्टर प्रवीण विद्यालंकार जी की जैसी हमारी ये पुस्तकें, उनकी दोनों प्रकाशित हो जाएंगी, उसके बाद उनके जी पास समय रहेगा तो फिर उन जी पुस्तकों को लेकर के आपके बीच में आएंगी, ताकि वो पुस्तकें भी आप लोग पढ़ सकें। उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, उन पुस्तकों के बारे में। तो निस्संदेह। और वो मेरे बांग्लादेश भाइयों को ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वॉलनट पब्लिकेशन उसे पब्लिश कर रहा है, पूरे भारत में उसका प्रचार करेगा। और दूसरी चीज, मुझे 9 बजे तक मैं सोचती हूँ, लेकिन जब आप लोगों के साथ आती हूँ ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर मुझे लगता है कि नहीं, पूरा समय दे ही दूं। मन ही नहीं मानता कि मैं मीटिंग छोड़ दूं। इतना आप लोगों का स्नेह, आप सबका आशीष मुझे प्राप्त होता है। बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत। पाठ करें, शांति पाठ। ॐ ओम शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्तिरेधि ॐ शान्ति
जो बोले सो वह सत्य सत्य सनातन सनातन वैदिक वैदिक धर्म धर्म की की जय। जय। गुरु वर्ष ज्ञानंद की जय। योगी धर्म श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित शेखर राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद सत्यानंद की जय। स्वामी आत्मानंद आत्मानंद की की जय। महात्मा हंसराज हंसराज की की जय। जय। भारत माता माता की की जय। जय। गौ माता ताकि की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के महाकुंभ पर भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्व आर्यम ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए बहन जी से। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते सभी। जी बहन जी को बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। बेटा, बहुत आगे बढ़े। बहुत खुशी होती है युवा पीढ़ी को देखकर कि चलिए अब आर्य समाज कुछ तो बचेगा। जी जी नमस्ते। नहीं तो ये लगता है कि हम बुजुर्ग केवल गए और युवा पीढ़ी आ नहीं रही है, तो ये कितने दिन चलेगा। लेकिन आप नहीं, लोगों को देख के माता बहुत जी, अच्छा आपकी लगता है। अब की बार ये भी सुनाएगी। ये छोटी मेरी पुत्री है और बहुत ही ये जी बताती है, मैं मातृभूमि की जी रक्षा करूंगी। हाँ, तो जी इसको भी उसी में आर्य समाज में ही चलाइए, गुरुकुल में ही पढ़ाइए तो बहुत हाँ, अच्छा रहेगा। गुरुकुल में जी पढ़ेगी, जी दोनों जी बच्चे जी, गुरुकुल में ही बहुत आगे बढ़ो बेटा, मेरा यही सभी को आशीर्वाद सादर है। नमस्ते। बहुत सभी को बढ़िया सादर बेटे। नमस्ते। सभी को सादर बेटे आप बहुत उन्नति करो आगे, ऐसे ही नमस्ते। इस तरह से बहुत आगे बढ़ो। भगवान आप में शक्ति दे, बस सबसे बड़ी बहुत बात हमारा यही आशीर्वाद है। जलता बहुत और आपकी बेटी भी बड़ी अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा करेगी। जलता ओके, दिया जलता दिया धन्यवाद। हवा पर जीवन की मिट्टी के संग बहुत अच्छे। तो उसके आप साथ हो रही है, दोनों के लिए अग्रिम बधाई। अगर बहुत लखनलाल जी आप ये ना शुरू करते तो हम लोग कहाँ जाते। अरे कुछ नहीं, वही हम कुछ नहीं कूप मंडूक बने रहते। है। नहीं असली तो कूप मंडूक ही बने लखन रहते। लाल जी का ही है। सही बात है, बहुत हाँ। इनको ईश्वर स्वस्थ रखे, लंबी हाँ, आयु दे। लखन जी शेष नाग हैं सब। हमारे धर्म का भार इन्हीं के सिर पे है। और सही बिल्कुल बात है भाई बिल्कुल साहब, बहुत हमेशा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए वास्तव में सूत्रधार है, सूत्रधार है। और सभी को बड़े प्यार से जोड़ते हैं, सभी को बहुत अच्छा हाँ करते सभी को। हैं। हाँ जी, जी चलिए सभी को चलिए सादर सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। सभी को नमस्ते जी, नमस्ते।